उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर रहने वाले एक युवक ने पुलिस के पास जाकर ये गुहार लगाई है कि उसके पिता ने उसकी पत्नी से जबरन शादी कर ली है और वो डरा धमकाकर उसे अपने साथ ही रख रहा है। युवक की ये बात सुनकर पुलिस वाले उसे कहते हैं कि इस मामले का फैसला तो अदालत ही करेगी। आखिर क्या था ये पूरा माजरा, क्यों कर ली थी ससुर ने अपनी ही बहू के साथ शादी? आइए जानते हैं आज की इस सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। 12 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के जनपद एटा के अंदर पड़ने वाले गांव नगला के रहने वाले राज बहादुर की शादी पासी के गांव में रहने वाली रूबी के साथ की जाती है। इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। रूबी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। रूबी से शादी करके राज बहादुर बहुत खुश था। अब शादी होने के बाद रूबी अपने ससुराल में पहुंचती है। इस शादी को लेकर सभी खुश थे सिवाय एक के, और वो था रूबी का ससुर रामपाल। और रामपाल एटा नगर निगम में लिपि के पद पर तैनात था। अब क्योंकि रामपाल सरकारी नौकरी करता था इसीलिए उसकी सैलरी भी काफी अच्छी थी और उसे लग रहा था कि जितना दहेज उसे मिलना चाहिए था उतना उसे नहीं मिला था। इसीलिए शादी के दूसरे दिन से ही रामपाल अपनी बहू रूबी को ताने मारने लगता है। रामपाल हर बात पर रूबी को कुछ ना कुछ सुना देता था। वो रूबी से कहता था कि जितनी मेरी हैसियत है तुम्हारे माता पिता ने हमें उतना दहेज नहीं दिया है। रूबी इन बातों से परेशान होती जा रही थी। रूबी इसके बारे में अपने पति राज बहादुर से भी बात करती है, लेकिन राज बहादुर रूबी की बात को सीरियस नहीं लेता। राज बहादुर रूबी से कहता है कि वो किसी पटने में नहीं पढ़ना चाहता। अब रूबी के लिए इस घर में सब कुछ नया था। उसका पति भी उसका साथ नहीं दे रहा था। अब वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ता है। पूरे एक हफ्ते बाद रूबी जब अपने मायके में रहने के लिए जाती है तब उसके माता पिता रूबी से पूछते हैं कि तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक है ना। ये बात सुनकर रूबी रोने लगती है और अपने माता पिता से कहती है कि मेरा ससुर मुझे बहुत परेशान करता है। वो बात बात पर मुझे ताने मारता है कि जितना दहेज हमें मिलना चाहिए था उतना तुम्हारे माता पिता ने नहीं दिया है, इसलिए मैं अब अपने ससुराल में नहीं जाऊंगी, मेरा वहाँ पे मन नहीं लगता है। रूबी की ये बात सुनकर उसके माता पिता उसे कहते हैं, बेटी अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, आगे चलकर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तुम अपने ससुर की ज़्यादा सेवा किया करो, उसका ज़्यादा ख्याल रखा करो। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और हमारी बदनामी हो जाएगी। रूबी अपने माता पिता की बात के आगे मजबूर हो जाती है। कुछ दिन अपने मायके में रहने के बाद वो अपने ससुराल में लौट जाती है, लेकिन उसके ससुर रामपाल की आदतों में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। उसे जब भी मौका मिलता था तब वो रूबी को कुछ न कुछ सुना देता था, ताने मारता था। अब वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अब रूबी का ससुर उसे हद से ज्यादा परेशान करने लगा था दहेज को लेकर। इसीलिए रूबी एक दिन अपने माता पिता को कॉल करके ये कहती है कि वो वहां पर आ रही है, वो अपने ससुराल में नहीं रहेगी, उसका ससुर उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगा है। इतना बोलकर रूबी अपने मायके में पहुंच जाती है, लेकिन रूबी के माता पिता फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटी तुम यहाँ पर रहोगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तुम अपने ससुर का ज़्यादा ख्याल रखो, उसकी हर बात मानो। अब रूबी को समझाने के लिए कुछ रिश्तेदार भी रूबी के घर पर पहुंचते हैं और वो रिश्तेदार रूबी से कहते हैं जब तुम्हारे बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, अगर तुम यहाँ पर रहोगी अपने घर में तो इस समस्या का हल कैसे निकलेगा, तुम्हें अपने ससुराल में तो जाना ही पड़ेगा। रूबी अपने माता पिता और रिश्तेदारों की बात मानकर ससुराल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। 3 फरवरी 2024 को रूबी के माता पिता रूबी के पति राज बहादुर को कॉल करते हैं कि तुम आकर रूबी को ले जाओ, लेकिन उस दिन राज बहादुर किसी काम से बाहर गया हुआ था। इसीलिए रूबी को लेने के लिए उसका ससुर रामपाल रूबी के घर पर पहुंचता है और उसे अपने साथ रूबी के ससुराल में लेकर चला जाता है। लेकिन अब रूबी अपने ससुराल का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगी थी। वो कभी अपने ससुर के पैर दबाती तो कभी सर दबाती। वो हर तरह से अब रामपाल की सेवा में लग चुकी थी। अब रूबी जब भी अपने ससुर के पैर दबाती थी तो रामपाल की निगाहें रूबी पर पड़ती थी, क्योंकि रूबी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। इसीलिए रामपाल की नीयत अपनी जवान बहू को लेकर खराब हो चुकी थी। अब एक दिन मौका पाकर
रामपाल रूबी का हाथ पकड़ लेता है और रूबी इस बात का कोई भी विरोध नहीं करती। दोनों में अवैध संबंध बन चुके थे। उस दिन इन दोनों में पहली बार अवैध संबंध बनते हैं और एक बार जब अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू होता है तो फिर ये तब तक नहीं रुकता जब तक कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता। अब जब भी रामपाल को मौका मिलता था तब वो रूबी के साथ रंगरलिया बनाता था, संबंध बनाता था। और एक दिन रूबी का पति अपनी पत्नी रूबी और अपने पिता दोनों को ही आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। राज बहादुर रूबी को अपने पास बुलाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो भी कर रही हो गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये पाप है। लेकिन रूबी अब अपने पति की कोई भी बात सुनने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके पति ने उसका साथ नहीं दिया था और रूबी को इस बात का पता चल चुका था कि इस घर में अपनी कैसे जगह बनानी है। इसीलिए अब रूबी अपने ससुर के साथ ही रहने लगती है। अब एक दिन जब राज बहादुर अपनी पत्नी रूबी को डांट रहा होता है तभी उसका पिता रामपाल वहां पर पहुंचता है और राज बहादुर से कहता है कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी है, तुम ऐसे इसे नहीं डांट सकते। ये बात सुनकर राज बहादुर को गुस्सा आता है और वो पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस वाले भी राज बहादुर की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले रूबी और रामपाल को थाने में बुलाते हैं, लेकिन रूबी थाने में पहुंचकर पुलिस वालों से कहती है कि उसकी शादी राज बहादुर से नहीं बल्कि रामपाल के साथ ही हुई है। पुलिस वाले भी ये बात सुन के हैरान थे और राज बहादुर भी। इसके बाद पुलिस वाले इन लोगों को घर भेज देते हैं और ये मामला अदालत में पहुंच जाता है। पुलिस वालों को लग रहा था कि वो इस मामले का निपटारा थाने में ही कर देंगे, लेकिन रामपाल और रूबी राज बहादुर की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए ये मामला अदालत में पहुंच गया था। अब पता नहीं इस मामले का क्या हुआ होगा। सो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। आपने देखा कि कैसे एक ससुर अपनी ही बहू से शादी करके उसे अपनी पत्नी बना लेता है और उसके साथ अवैध संबंध बनाता है। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।